यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर का दरबार ज्ञानियों, विद्वानों और शूरवीरों से भरा रहता था, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अजीज और प्यारे थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे और उनसे हर मसले पर सलाह लेते थे, चाहे वह राजकाज का हो या कोई व्यक्तिगत पहेली। बीरबल की इसी लोकप्रियता और बादशाह की नजरों में उनकी खास जगह से दरबार के कई दरबारी जला करते थे। उनमें से एक दरबारी था जिसका नाम था होशियार खान। होशियार खान नाम से तो होशियार था, लेकिन उसमें अक्ल कम और अहंकार ज्यादा था। वह हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहता था और सोचता रहता था कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों से गिरा दे ताकि दरबार में उसकी हैसियत बढ़ जाए। होशियार खान दौलतमंद था, उसके पास जागीरें थीं, लेकिन बादशाह की तारीफ और जनता का प्यार बीरबल को मिलता था, जो होशियार खान को बिल्कुल रास नहीं आता था। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल समेत सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। हंसी मजाक और गंभीर चर्चाएं चल रही थीं। तभी होशियार खान आगे आया और बड़े गर्व से बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल जी हर पहेली को सुलझा सकते हैं और किसी भी रहस्य का पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिनका भेदा लगाना असंभव है, चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। अकबर ने होशियार खान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, होशियार खान, तुम शायद बीरबल की क्षमताओं को कम आंक रहे हो। मैंने कई बार देखा है कि जो समस्या दूसरों के लिए पहाड़ जैसी लगती है, बीरबल उसे अपनी अक्ल से चुटकियों में हल कर देते हैं। होशियार खान ने थोड़ा और आगे आकर कहा, माफ करना जहां पनाह, लेकिन मैं एक ऐसी चीज जानता हूं, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से चला आ रहा है और जिसका पता लगाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। अगर बीरबल जी इसका पता लगा लें तो मैं मान जाऊंगा कि उनका ज्ञान सचमुच अलौकिक है। बीरबल शांत खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, होशियार खान, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर रहस्य के पीछे कोई न कोई तर्क या कारण छुपा होता है। अगर कोई रहस्य वाकई रहस्य है तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक उसके पीछे के तर्क को समझा नहीं है। आप बताएं, वह कौन सा रहस्य है? होशियार खान ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में शरारत और अहंकार झलक रहा था। वह बोला, जहां पनाह, मैंने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है, बल्कि मैंने उसे देखा भी है, जो अपनी इच्छा से पत्थर बन सकता है। जी हाँ, जीता जागता इंसान पत्थर। वह एक पल में इंसान रहता है और दूसरे पल में एक ठोस निर्जीव पत्थर बन जाता है। क्या बीरबल जी बता सकते हैं कि यह कैसे संभव है? क्या यह कोई जादू है, कोई शाप है या कुछ और? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी इंसान का पत्थर बन जाना, यह तो किसी परी कथा जैसा लग रहा था। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने होशियार खान से पूछा, क्या कह रहे हो होशियार खान? इंसान पत्थर कैसे बन सकता है? क्या तुमने सच में ऐसा देखा है? होशियार खान ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, जी जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह व्यक्ति दूर पहाड़ियों में रहता है और अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन कभी कभार ही करता है। वह कहता है कि यह एक प्राचीन योग विद्या है, जिसके द्वारा वह अपने शरीर को किसी भी कठोर वस्तु जैसा बना सकता है, और पत्थर सबसे कठोर है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने पत्थर बनते देखा है, एकदम असली ठोस पत्थर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर चिंता या हैरानी का कोई भाव नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी।
अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ऐसा मुमकिन है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, प्रकृति में कई अजूबे हैं, लेकिन हर अजूबे के पीछे कोई न कोई नियम या कारण होता है। किसी इंसान का जीवित रहते हुए पूरी तरह पत्थर बन जाना मेरी समझ से परे है। यह या तो कोई बहुत गहरा रहस्य है जिसे समझना होगा, या फिर कुछ और। बीरबल ने कुछ और पर जोर दिया, मानो वह किसी चाल की ओर इशारा कर रहे हों। होशियार खान ने तुरंत कहा, देखा जहांपना, बीरबल जी भी मान रहे हैं कि यह उनकी समझ से परे है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। अकबर ने कहा, होशियार खान, अगर तुमने उसे देखा है तो क्या तुम उसे दरबार में ला सकते हो? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। होशियार खान थोड़ा झिझका, फिर बोला, जहांपनाह, उसे लाना आसान नहीं है। वह बहुत एकांत प्रिय है और अपनी इस विद्या का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करता। मैंने उसे बड़ी मिन्नतों के बाद एक बार देखा था। लेकिन अगर जहांपनाह की आज्ञा हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इसमें समय और बहुत प्रयास लगेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो उसे लाने की। अगर वह दरबार में आ जाए और सचमुच अपनी मर्जी से पत्थर बन जाए तो यह वाकई एक अजूबा होगा। और बीरबल, अगर वह आ जाए तो तुम्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा कि यह कैसे होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। होशियार खान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसने बीरबल को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना असंभव होगा। उसने शायद उस व्यक्ति के बारे में झूठ बोला था, या उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे समझ नहीं आया और जिसे वह अब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था ताकि बीरबल को मात दे सके। अगले कुछ दिन दरबार में इस पत्थर बनने वाले इंसान की ही चर्चा होती रही। लोग डर और उत्सुकता के मिलेजुले भाव से इसके बारे में बातें करते थे। कुछ हफ्तों बाद होशियार खान वापस दरबार में आया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने अकबर को बताया कि बड़ी मुश्किल से वह उस व्यक्ति को दरबार में लाने के लिए मना पाया है और वह व्यक्ति अगले दिन दरबार में अपनी विद्या का प्रदर्शन करेगा। पूरे आगरा शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि शहर के गणमान्य व्यक्ति और जिज्ञासु लोग भी इस अजूबे को देखने आए थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल उनके पास खड़े थे और होशियार खान अपनी जगह पर खड़ा अहंकार से मुस्कुरा रहा था। होशियार खान द्वारा लाया गया वह व्यक्ति सामने आया। वह देखने में सामान्य सा ही था, पतला दुबला, लंबी दाढ़ी वाला। उसने सबको प्रणाम किया और फिर अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने होशियार खान की बात मानकर यहाँ आने का फैसला किया। हालांकि मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आमतौर पर नहीं करता। यह विद्या बहुत गहरी है और इसे एकांत में ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि बादशाह सलामत ने इसे देखने की इच्छा व्यक्त की है तो मैं आज यहाँ प्रदर्शन करूंगा। उस व्यक्ति ने दरबार के बीचों बीच एक खाली जगह चुनी। उसने आंखें बंद कीं, हाथ जोड़े और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। कुछ देर बाद उसने अपने शरीर को धीरे धीरे अकड़ाना शुरू किया। उसके हाथ, पैर, गर्दन धीरे धीरे सीधे और कठोर होने लगे। उसके शरीर की मुद्रा किसी मूर्ति जैसी हो गई। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एकदम सीधा और ठोस हो गया। उसका रंग भी हल्का भूरा या स्लेटी जैसा लगने लगा, जैसा किसी पत्थर का होता है। कुछ देर पहले जो जीता जागता इंसान था, वह अब एक चट्टान की मूर्ति जैसा लग रहा था। दरबार में लोगों की सांसें रुक गईं। यह वाकई अविश्वसनीय था।
अकबर अपनी जगह से हल्के से उठे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ा डर था। बीरबल शांत खड़े थे और अपनी तेज नजरों से उस पत्थर बने इंसान को देख रहे थे। होशियार खान मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, देखा जहांपना, मैंने कहा था न कि यह एक असंभव सा लगने वाला रहस्य है। क्या कोई जीवित इंसान ऐसा कर सकता है? यह जरूर कोई दैवीय शक्ति या कोई अलौकिक विद्या है। अकबर ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने सावधानी से उस पत्थर को छूकर देखा। उसने छूते ही अपना हाथ हटा लिया। वह बोला, जहांपनाह, यह तो सचमुच पत्थर जैसा ही लगता है, एकदम कठोर और ठंडा। दूसरे दरबारियों ने भी हिम्मत करके उसे छूकर देखा और सबने यही कहा कि वह पूरी तरह पत्थर का बना लग रहा है। लोगों के मन में भय और आश्चर्य भर गया। वे सोचने लगे कि क्या दुनिया में सचमुच ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे तक वह व्यक्ति उसी पत्थर की अवस्था में रहा। दरबार में कानाफूसी और हैरानी भरे सवाल गूंज रहे थे। बीरबल अभी भी शांत खड़े थे। उनकी आंखें उस पत्थर पर जमी थीं, लेकिन उनके दिमाग में तेजी से कुछ चल रहा था। वह हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दे रहे थे। उस व्यक्ति की मुद्रा, उसके शरीर का रंग, उस जगह का तापमान और दरबारियों और होशियार खान की प्रतिक्रियाएं। 1 घंटे बाद उस व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसका शरीर हिलने लगा और धीरे धीरे वह सामान्य मुद्रा में आ गया। उसके शरीर का रंग भी वापस सामान्य हो गया। वह खड़ा हो गया और मुस्कुराकर सबको देखा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह भय और आश्चर्य से मुक्ति की तालियां थीं। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी बहुत तारीफ की। उस व्यक्ति ने कहा कि यह एक बहुत कठिन विद्या है और इसमें वर्षों का अभ्यास लगता है। उसने बताया कि इस अवस्था में वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और उसका शरीर किसी भी आघात के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। होशियार खान ने अकबर से कहा, जहांपनाह बीरबल जी, अब आप क्या कहते हैं? क्या यह रहस्य सुलझाया जा सकता है, या आप मानेंगे कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं? बीरबल आगे आए। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, फिर होशियार खान को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह वाकई अद्भुत प्रदर्शन था। यह व्यक्ति अपनी कला में निपुण है, लेकिन क्या यह विद्या सचमुच शरीर को पत्थर में बदल देती है? मुझे कुछ संदेह है। होशियार खान चिढ़कर बोला, संदेह? बीरबल जी, आपने अपनी आंखों से देखा। सबने देखा। वह पूरी तरह पत्थर बन गया था। अब भी आपको संदेह है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, होशियार खान, देखना एक बात है और समझना दूसरी। मेरी समझ कहती है कि जीवित शरीर पत्थर नहीं बन सकता। हाँ, वह ऐसा दिख सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन वह सचमुच पत्थर नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि यह किसी बहुत चालाकी भरी चाल का नतीजा है। होशियार खान हंसने लगा। चाल? कैसी चाल? क्या आप कहना चाहते हैं कि इसने हमें बेवकूफ बनाया? यहाँ बादशाह सलामत, सारे दरबारी और इतनी जनता मौजूद थी। क्या यह किसी इंसान के बस की बात है कि वह इतने लोगों को धोखा दे सके, खासकर जब उसने अपनी आंखों से देखा और हाथों से छुआ? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य का पता लगाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उस जगह की जांच करना चाहता हूं जहां इसने यह प्रदर्शन किया। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल उस व्यक्ति के पास गए और उससे बहुत ही शांत और विनम्रता से बात करने लगे। उन्होंने उसकी विद्या के बारे में पूछा, उसे सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूछा।
व्यक्ति ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। फिर बीरबल ने पूछा, यह विद्या सीखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? क्या कोई खास जड़ी बूटी या लेप इस्तेमाल होता है? व्यक्ति थोड़ा झिझका, फिर बोला, नहीं, यह सब मन की शक्ति और शरीर पर नियंत्रण का कमाल है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब। आपका मन और शरीर पर नियंत्रण वाकई अद्भुत है। लेकिन क्या आप मुझे उस जगह को छूने देंगे जहां आपने प्रदर्शन किया था? शायद वहां कोई ऐसी चीज हो जिसने आपके ध्यान में मदद की हो। व्यक्ति थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मना नहीं कर सका। बीरबल उस जगह पर गए जहां वह व्यक्ति पत्थर बना था। उन्होंने जमीन को छुआ, मिट्टी को देखा। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के शरीर को भी ध्यान से देखा, खासकर उसके कपड़ों को। उन्होंने देखा कि उसके कपड़ों का रंग भी थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि कपड़ा थोड़ा कड़ा और चिपचिपा सा है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप स्नान करके आए थे? या आपने प्रदर्शन से पहले अपने शरीर पर कुछ लगाया था? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीरबल समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि मैं इस रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं। लेकिन मुझे इसे पूरी तरह उजागर करने के लिए एक और प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, और वह भी थोड़ा अलग तरीके से। होशियार खान ने तुरंत विरोध किया, क्या बीरबल जी, आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति बार बार इतना कठिन प्रदर्शन करे? बीरबल ने कहा, मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं, होशियार खान। और मुझे लगता है कि सच्चाई इतनी अविश्वसनीय नहीं है जितनी यह दिखती है। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति कल फिर से यही प्रदर्शन करे, लेकिन इस बार दरबार के बाहर उस खुले मैदान में जहां धूप आती हो। और हाँ, इस बार मैं चाहूंगा कि यह व्यक्ति अपने शरीर पर कोई कपड़ा न रखे, बस एक साधारण धोती पहनकर प्रदर्शन करे। यह सुनकर होशियार खान और वह व्यक्ति दोनों चौंक गए। होशियार खान बोला, यह क्या बीरबल जी, यह कैसी शर्त है? कपड़े हटाने का क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, मतलब है, होशियार खान, मुझे कुछ देखना है जो शायद कपड़ों के नीचे छुपा हुआ हो। और धूप में प्रदर्शन इसलिए ताकि मैं रोशनी में चीजों को बेहतर तरीके से देख सकूं और शायद तापमान का भी कुछ असर दिखे। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, लेकिन यह मेरी विद्या के नियमों के खिलाफ है। मैं बिना कपड़ों के प्रदर्शन नहीं कर सकता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर यह सचमुच योग विद्या है तो कपड़ों का क्या फर्क पड़ता है? मन की शक्ति तो कपड़ों से नहीं छुपती। होशियार खान और व्यक्ति के पास कोई और बहाना नहीं बचा था। बादशाह की आज्ञा थी, उन्हें मानना ही पड़ा। होशियार खान मन ही मन परेशान था। वह जानता था कि उसने बीरबल को फंसाने के लिए यह चाल चली थी, और अब बीरबल उसकी चाल का पर्दाफाश करने वाले थे। अगले दिन भारी भीड़ फिर से इकट्ठा हुई, इस बार दरबार के बाहर खुले मैदान में। वह व्यक्ति सिर्फ एक धोती पहनकर आया। होशियार खान उसके बगल में खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बीरबल शांत और आश्वस्त दिख रहे थे। व्यक्ति ने उसी जगह पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने फिर से अपने शरीर को अकड़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर कठोर होने लगा और उसका रंग बदलने लगा। धूप में यह बदलाव और भी स्पष्ट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर भूरे रंग का कोई लेप लगाया हो जो अब धूप में सूखकर कठोर हो रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि व्यक्ति के शरीर पर,
खासकर उसकी त्वचा पर एक पतली परत जम रही है। यह परत वैसी ही थी जैसा कोई लेप सूखने पर हो जाता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया ध्यान से देखें। यह व्यक्ति पत्थर नहीं बन रहा है, बल्कि इसके शरीर पर कोई लेप या रसायन लगाया गया है जो सूखकर पत्थर जैसा कठोर और रंगीन हो रहा है। होशियार खान बीच में बोल पड़ा, झूठ। यह बीरबल की कल्पना है। यह सचमुच पत्थर है। बीरबल ने होशियार खान की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जो अभी भी पत्थर की मुद्रा में था। बीरबल ने अपने हाथ में एक गिलास पानी लिया। उन्होंने धीरे धीरे वह पानी उस पत्थर बने व्यक्ति के एक पैर पर डाला। जैसे ही पानी लेप पर पड़ा, लेप मुलायम होने लगा और उसका रंग भी उड़ने लगा। व्यक्ति के पैर की असली त्वचा दिखने लगी। यह देखकर होशियार खान चिल्ला उठा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? यह विद्या को नष्ट कर देगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेप पानी से घुल रहा था और व्यक्ति का पत्थर जैसा रूप गायब हो रहा था। व्यक्ति को भी असहजता होने लगी। कुछ ही पलों में उसका पत्थर जैसा रूप पूरी तरह खत्म हो गया और वह एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह से लेप बह रहा था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। होशियार खान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, यह कोई दैवीय शक्ति या अलौकिक विद्या नहीं है। यह एक चालाकी भरी चाल थी। इस व्यक्ति ने अपने शरीर पर एक खास तरह का लेप लगाया था, शायद चूना, मिट्टी और किसी गोंद का मिश्रण जो सूखने पर पत्थर जैसा सख्त और रंगीन हो जाता है। जब वह धूप में स्थिर खड़ा रहा और लेप सूख गया तो वह पत्थर जैसा दिखने लगा। लेकिन पानी पड़ने पर लेप घुल जाता है और असली रूप सामने आ जाता है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ सच क्या है? क्या यह वही लेप था? व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी सरकार। यह होशियार खान का विचार था। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे यह नाटक करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इससे बीरबल का मजाक उड़ेगा और बादशाह सलामत नाराज हो जाएंगे। अकबर को होशियार खान पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से कहा, होशियार खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में और जनता के सामने ऐसी धोखाधड़ी करने की? और वह भी सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाने के लिए। होशियार खान थर-थर कांप रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। माफ करना जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं बीरबल की बुद्धि से ईर्ष्या करता था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। अकबर ने कहा, ईर्ष्या करना बुरी बात है होशियार खान, और ईर्ष्या में अंधे होकर ऐसी चालें चलना तो अक्षम्य है। तुमने सिर्फ मुझे और दरबार को धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने जनता के मन में भी डर पैदा किया और एक झूठे अजूबे का ढोंग रचा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अकबर ने होशियार खान को दरबार से निकाल दिया और उसे कुछ समय के लिए कारागार में डालने का हुक्म दिया ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। उस व्यक्ति को भी थोड़ी सजा दी गई, लेकिन चूंकि उसने होशियार खान के कहने पर ऐसा किया था और सच्चाई बता दी थी, उसकी सजा कम थी। पूरे दरबार और जनता ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर जय जयकार की। उन्होंने अपनी तेज नजरों, शांत स्वभाव और तार्किक सोच से एक बड़े धोखे का पर्दाफाश किया था जिसे सभी लोग सच मान बैठे थे। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच ईश्वर का दिया हुआ तोहफा हो। तुम्हारी बुद्धि ने आज मुझे और मेरे दरबार को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी और धोखे से बचाया। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी रहस्य इतना गहरा नहीं होता कि उसे सुलझाया न जा सके,
और कोई भी चाल इतनी चालाक नहीं होती कि उसका पता न लगाया जा सके, बशर्ते कि इंसान अपनी अक्ल और तर्क का इस्तेमाल करे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी प्रेरणा और विश्वास का नतीजा है। मैं तो बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं जो आपने मुझे दी है। उस दिन के बाद होशियार खान दरबार में कभी वापस नहीं आया। बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई और लोगों का उन पर विश्वास और गहरा हो गया। यह कहानी आगरा शहर में फैल गई और लोग बच्चों को सुनाते थे कि कैसे बीरबल ने एक पत्थर बनने वाले इंसान का रहस्य सुलझाया और यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और धोखा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते जब तक कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई का साथ दे। यह घटना बीरबल की कई अविश्वसनीय कहानियों में से एक बन गई जो उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अकबर के प्रति उनकी वफादारी की गवाही देती है। दरबार में ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी थे, लेकिन बीरबल को नीचा दिखाने की कोई भी चाल अब उन्हें पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान बनाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल किसी भी रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई का पता लगाने की अद्भुत क्षमता रखते थे, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे। और जहांपनाह अकबर हमेशा अपने प्रिय बीरबल की हर बात पर विश्वास करते थे, क्योंकि बीरबल ने हर बार यह साबित किया था कि उनकी सलाह और उनका फैसला हमेशा सच्चाई और न्याय पर आधारित होता था। इस प्रकार बीरबल ने न केवल उस दिन होशियार खान के धोखे का पर्दाफाश किया, बल्कि एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ज्ञान और तर्क हमेशा अंधविश्वास और छल से ऊपर होते हैं। और वह दरबारी जो पत्थर बनने का ढोंग कर रहा था, वह भी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और उसकी तथा होशियार खान की साख हमेशा के लिए धूमिल हो गई, जबकि बीरबल का नाम और भी ज्यादा आदर के साथ लिया जाने लगा। यह कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि किसी भी चमत्कार या अजूबे पर आंखें बंद करके विश्वास करने से पहले उसके पीछे के तर्क और सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो चीजें अविश्वसनीय लगती हैं, उनके पीछे कोई बहुत ही सरल या चालाकी भरी वजह छिपी होती है, जिसका पता केवल तेज बुद्धि और निष्पक्ष जांच से ही लगाया जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता उन्हें